भजनलाल सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे ने बीजेपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। सियासी गलियारों में जमकर चर्चा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी उपेक्षा के कारण भजनलाल सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। अब किरोड़ी लाल के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट्स अपने अपने मायने निकाल रहे हैं और इन सब के बीच एक मीडिया रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक बयान काफी सुर्खियों में आ गया। इस बयान के माध्यम से वसुंधरा राजे ने जो सियासी संकेत दिया है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजस्थान की सियासत में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। सियासी जानकारों का मानना है कि अब राजस्थान की सियासत में या तो कोई कमाल होगा या फिर कोई बहुत बड़ा धमाल होगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे के बयान को उपचुनाव में होने वाले बड़े खेला की संभावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। एक न्यूज चैनल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को विधानसभा में हंगामे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बड़ा सियासी संकेत देने की कोशिश की है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा देने के बाद वसुंधरा राजे का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वसुंधरा राजे विधानसभा के गलियारों में विधायकों से ये कहती हुई नजर आई कि वेट वी विल फाइट, यानी देखते जाओ हम लड़ेंगे। राजनीतिक जानकार उनके इस सियासत संकेत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी कयास है कि वसुंधरा राजे क्या अब कुछ बड़ा करने की फिराक में है। इधर पहले ही किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे ने सियासत में हलचल मचा रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा के गलियारों में वसुंधरा राजे ने जो सियासी संकेत दिया है, उसके बाद वसुंधरा राजे ग्रुप के नेता अब खासा सक्रिय हो गए हैं। सियासी चर्चा है कि किरोड़ी लाल मीणा वसुंधरा राजे के ग्रुप के सदस्यों के संपर्क में है, जो अब किरोड़ी लाल मीणा को अपने पक्ष में करने के प्रयास में है। यहाँ पर माना यह भी जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार में अपनी उपेक्षा को देखकर ये इस्तीफा दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी मंत्रिमंडल में उनका कद छोटा रखा गया। ग्रामीण पंचायत राज विकास मंत्रालय को टुकड़ों में बांटकर उन्हें दिया गया और इन सब की वजह से किरोड़ी लाल मीणा के मन में असंतोष था और इसी का फायदा उठाकर दूसरे गुट के लोग उन्हें अपनी तरफ खींचने में, अपनी तरफ करने में जुटे हुए हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया में साफ तौर पर कहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल से किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने केवल लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने वादे के मुताबिक इस्तीफा सौंपा है। किरोड़ी लाल मीणा का मंत्रिमंडल में इस्तीफा देना और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इशारों में बड़े सियासी संकेत देना, बीजेपी में इन सब ने खलबली मचा रखी है। सियासी चर्चाओं का दौर लगातार तेज हो गया है। राजनीतिक जानकार इसके मायने निकालते हुए विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर दोनों ही नेताओं की नाराजगी कहीं बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारी ना पड़ जाए। माना यह भी जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा देने के बाद मीणा बावली सीट, देवली और दौसा विधानसभा सीट पर मीणा वोटर्स का बीजेपी को खासा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि 5 विधायकों के सांसद बनने के बाद देवली, दौसा, झुंझुनू, खिवसर और 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इधर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा देने के बाद एक कार्यक्रम में राजनीति पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अब राजनीति कमर्शियल हो गई है, केवल नेताओं के स्वार्थ से भरी हुई है। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने इशारों में संकेत दे दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। यानी कि अगर मौका आया तो किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर भी बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में उनके इस बयान के बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़े सियासी उठापटक देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।